गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन है। समीकरण का योग्य, मगर मैं सवाल आप लोगों को बता दिया था। सवाल को समझिएगा क्योंकि इसका योग्य फल निकालना था। क्वेश्चन देखिएगा आप लोग व्हाइट बोर्ड पर और नोट कीजिएगा। आपको क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो संख्या निकालें। देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2021 में भी आया था और 2025 में भी आया था। मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, फिर मैं दोबारा बताऊंगा, आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का योग 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो संख्या निकाले। देखिएगा कैसे निकाला जाता है। हमने मान लिया, क्या कर दिया, मान लिया कि दो संख्याएं x और y है और प्रश्न के अनुसार हमने क्या माना, x प्लस वाई माना। तो x प्लस वाई हमारा दिया हुआ कितना है संख्याओं का 50। वेरी गुड, इसको हमने फर्स्ट समीकरण मान लिया। ध्यान दीजिए, अब x इक्वल टू y इंटू 7y कितना है 3। चूंकि 3x इक्वल टू 7y या x इक्वल टू कितना है 7/3, y में हो गया। अब ध्यान दीजिए, समीकरण फर्स्ट में हम लोग को समीकरण फर्स्ट दिख रहा है। समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर x प्लस वाई हमने मान रखा है ना, समीकरण फर्स्ट में मान रखा है ना 50। वेरी गुड, 7/3 y प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 इक्वल टू, तो y कितना है 7/3, तो y का मान, x का मान कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 50 या 7/3 कितना होगा 10। वेरी गुड, 50।
अब ध्यान दीजिए, बहुत इजीली यहां से बनेगा। जब y इक्वल टू 50 हुआ तो इंटू कितना आ जाएगा 3/10 15। जब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं तो अब ध्यान दीजिएगा, 5 दिया कितना हो जाएगा 15। पैंतीस है तो यहां पे सिंपल लिख देंगे हम, दोनों संख्या है। पहले कितना है, पहले कितना है, कहां से आया 35, 35 कितना है 35 दे दिए, और कितना निकला है 5 दिया 15। वेरी गुड, तुम्हारा दोनों संख्या निकल गया। देखिए बहुत सिंपल, ध्यान दीजिए, बहुत इजी है। हमारा क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याओं का योग 50 है एवं उनमें से एक संख्या दूसरी की 7/3 गुनी है, तो संख्या निकाले। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अब हमें संख्या निकालना है, तो हमने मान लिया कि दो संख्याएं x और y है, मान लिया। देखिए तो हमने मान लिया तो दे दिया x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 50, तो हमने इसको क्या कर दिया, पहला समीकरण मान दिया, राइट। अब देखिए जब x इक्वल टू वाई इंटू हमारी कितनी दुगुनी निकालनी है, दे दिए, तो चूंकि 3x इक्वल टू 7y दे दिए, 3x इक्वल टू 7y या x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/3/y दे दिए। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में x के मान रखने पर, तो जो हमारा समीकरण फर्स्ट में क्या मान रखे हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 50 दे दिए, हो गया। अब देखिए तो 7/3 x प्लस वाई है ना, तो कितना है 7/3, उसके आगे देखिए y दिख रहा है आप लोग को, y, तो y दे दिए प्लस में इक्वल टू कितना है 50, तो बराबर, तो हम y है ना y, तो y है ना 7/3, तो 7/3 दे दिए प्लस, तो x का y का मान एक कर देंगे ना, संख्या बता चुके ना कि हर संख्या के पीछे क्या होता है, तो हमने 1 दे दिया इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, और हमारा कितना है 50, तो 50 दे दिए। अब ध्यान दीजिए 7 और 3 कितना होता है 10, तो अब हम सिंपल तरीका देखिए, तो 3 हो जाएगा 10/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। अब देखिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 इंटू 3/10। अगर हम इसको चाहे ना तो ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, बराबर। अब ध्यान दीजिए, अब हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या हो गया, अब अगर हम इस दोनों को अगर बराबर बराबर करते हैं तब भी हमारा गुणनखंड नहीं होता है, और इसको बराबर बराबर करते हैं तभी गुणनखंड निकलता है। तो 10 को अगर हम बराबर से काटेंगे तो 10 से कहा है 10, 10 पंचे 50, 10 से कहा है 10, 10 पंचे, तो 5 इंटू 3 दे देंगे, देखिए 5 है ना, 5 है ना, तो 5 इंटू दे दिया 3 दे दिए इक्वल टू, तो 5 दिया 15। तो x बराबर, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ये 7 था ना हमारा, तो 7/3 उतर गया, कितना y है देखिएगा, तो y इक्वल टू दे दिए, तो 7/3 इंटू हमारा कितना है 5, तो बराबर, तो हम क्या कर देंगे 7 है तो 7 गुने 5, तो कितना हो जाएगा 7 पंचे 35, तो पहला वाला कितना निकला, तो दूसरा कितना निकला, तो दे देंगे ना 35 और 15, ये हमारा आंसर निकल गया। है सिंपल, सवाल समझ में आया, समझ में आया तो बोलिएगा, नहीं समझ में आया तो भी बोलिएगा, कमेंट में हमको मैसेज करके आप लोग बताइएगा, ठीक है, ओके।